हेलो फ्रेंड्स, फिर से आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। इसके पहले हमने फिजिकल साइंस के 19 लेसन प्लान बना चुका हूं। अगर आप नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के ज़रूर से ज़रूर देख लें। प्लीज़ अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का मेरा पाठ योजना संख्या 20 है। सबसे पहले हम विद्यालय का नाम लिखते हैं, फिर दिनांक लिखेंगे, फिर विषय लिखते हैं, विज्ञान हो गया। प्रकरण यानी टॉपिक आज का है आवृत्ति एवं आवर्त काल। फिर यहाँ पर कक्षा 7 हो गया, 7 और 8 हो जाएगा, दोनों हो जाएगा, दोनों के लिए जो यूजफुल है। फिर यहाँ पर चक्र जो है सेकेंड हो जाएगा और समय जो है 30 मिनट हो जाएगा। सबसे पहले आता है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में हम क्या करते हैं कि पहला लिखते हैं छात्र का विज्ञान विषय में रुचि उत्पन्न करना। दूसरा होता है छात्रों में तर्क शक्ति और चिंतन का विकास करना। तीसरा होता है छात्र में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। चौथा होता है छात्र में प्रायोगिक कार्य के प्रति रुचि उत्पन्न करना। पांचवा होता है छात्र को विज्ञान विषय की दैनिक जीवन में उपयोगिता बताना। फिर उसके बाद आता है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में पहला आता है ज्ञान यानी नॉलेज आता है, उसमें लिखते हैं छात्र आवृत्ति और आवर्तकाल को परिभाषित कर सकेंगे। दूसरा आता है बोध यानी अंडरस्टैंडिंग आता है, इसमें हम लिखते हैं छात्र आवृत्ति और आवर्तकाल को समझा सकेंगे। तीसरा आता है अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन आता है, इसमें लिखते हैं छात्र आवृत्ति और आवर्तकाल को दैनिक जीवन में उपयोगिता समझ सकेंगे। फिर नेक्स्ट आता है शिक्षण सहायक सामग्री। शिक्षण सहायक सामग्री में आप अगर से कोई पिक्चर या तो फिर कुछ भी चार्ट यूज करके ले जाते हैं तो यहाँ पर चार्ट लिखेंगे, उससे रिलेटेड चार्ट। आप फिर अगर रियल ऑब्जेक्ट को यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर रियल ऑब्जेक्ट का नाम लिखेंगे। फिर उसके बाद पूर्व ज्ञान आता है। पूर्व ज्ञान में छात्र ध्वनि के संबंध में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर उसके बाद आता है यहाँ पर प्रस्तावना प्रश्न लिखना है, भूल गए हैं, यहाँ पर रहेगा प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न लिख दीजिएगा। प्रस्तावना प्रश्न में क्या होगा, 3 कॉलम होती है, एक क्रम संख्या होता है, दूसरा छात्राध्यापक क्रिया होता है, एक छात्र क्रिया होता है। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन होगा जब किसी लोहे के चद्दर पर चोट की जाती है तो क्या होता है, तो बच्चे इसका आंसर देंगे कि आवाज़ निकलती है। दूसरा क्वेश्चन होगा कि इस आवाज़ को क्या कहते हैं, तो बच्चे इसका आंसर देंगे ध्वनि कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन होगा ध्वनि यानी साउंड क्या है, तो बच्चे इसका आंसर देंगे एक प्रकार की ऊर्जा है। चौथा क्वेश्चन होगा कि ध्वनि ऊर्जा कैसे उत्पन्न होती है, तो बच्चे इसका आंसर देंगे कंपन से। पाँचवा क्वेश्चन होगा 1 सेकेंड में हुए कंपनों की संख्या क्या कहलाती है, तो बच्चे मौन हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे, यानी समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगी बच्चों के लिए। तो इसके बाद जो होता है उद्देश्य कथन आता है। उद्देश्य कथन में हम लिखेंगे छात्र आज हम सब आवृत्ति एवं आवर्तकाल के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। फिर आता है इसके बाद आता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में जो होता है क्या करते हैं, 6 कॉलम बनाते हैं। प्रस्तुतिकरण में 6 कॉलम बनेगा। पहला शिक्षण बिंदु होगा, दूसरा अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन, तीसरा छात्राध्यापक क्रिया, चौथा छात्र क्रिया, पांचवा उपकरण और छठा श्यामपट्ट कार्य होता है। पहला जो है शिक्षण बिंदु होगा तरंग यानी कि वेव। अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन में लिखेंगे छात्र तरंग के बारे में समझ सकेंगे। फिर होगा छात्राध्यापक क्रिया में क्या होगा, कोई एक क्वेश्चन सिंपल सा पूछेंगे बच्चों से जो बता सकें। उसमें पहला क्वेश्चन होगा कि हम सब ध्वनि को किस अंग के द्वारा सुनते हैं, तो बच्चे आंसर देंगे कान के द्वारा। फिर उसके बाद जो तरंग के बारे में डिटेल में हम समझाएंगे कि तरंग किसी माध्यम में उत्पन्न एक प्रकार का विक्षोभ है जो बिना अपना रूप बदले माध्यम में एक निश्चित वेग से आगे बढ़ता है। फिर छात्र क्रिया में क्या होगा कि छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। उपकरण में क्या होगा, प्रश्नोत्तर विधि होगा और उसमें जो होगा नीचे वाला जो डिटेल में बताया वो आगमन विधि लिख सकते हैं। श्यामपट्ट कार्य में क्या होगा, तरंग माध्यम में उत्पन्न एक विभिन्न यानी विक्षोभ होता है, उसको लिख देंगे यहाँ से, जो है वही सेम कॉपी कर देंगे वहाँ पे, ठीक है। दूसरा जो शिक्षण बिंदु होगा वो लिखेंगे आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी में उसके बाद अपेक्षित व्यवहार में लिखेंगे छात्र आवृत्ति के बारे में समझ सकेंगे। छात्राध्यापक क्रिया में क्या होगा, किसी वस्तु में 1 सेकेंड में जितने कंपन होते हैं उन कंपनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। या फिर दूसरे टाइप से हम कर सकते हैं कि आवृत्ति का मात्रक जो होता है आवृत्ति प्रति सेकेंड, जिसे हर्ट्ज यानी कि HZ से प्रदर्शित करते हैं में व्यक्त किया जाता है, इसे H से प्रदर्शित किया जाता है। फिर उसका जो छात्र क्रिया होगा उसमें छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर उसमें उपकरण में आप निगमन विधि लिख सकते हैं।
और उसके बाद जो होता है सैंपट कार्य में आवृत्ति को एच से प्रदर्शित करते हैं, ये चीज़ लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आएगा आवर्तकाल आता है। आवर्तकाल शिक्षण बिंदु हो जाएगा। उसके अगले में जो अपेक्षित व्यवहार में लिख सकते हैं, छात्र आवर्तकाल के बारे में समझ सकेंगे। फिर छात्राध्यापक क्रिया में जो होगा वृत्तीय गति करते हुए कण द्वारा एक चक्कर लगाने में लगा समय कण का आवर्तकाल कहलाता है। इसे टी से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक सेकेंड होता है। छात्र क्रिया में क्या होगा, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और उपकरण में निगमन विधि कर सकते हैं। और उसके बाद जो होता है वो सैंपट कार्य में लिख सकते हैं, आवर्तकाल को टी से प्रदर्शित करते हैं। फिर नेक्स्ट जो शिक्षण बिंदु होगा आवृत्ति तथा आवर्तकाल में संबंध हम दिखाएंगे। तो इसमें अपेक्षित व्यवहार में लिखेंगे कि आवृत्ति तथा आवर्तकाल में संबंध को समझ सकेंगे। फिर छात्राध्यापक क्रिया में क्या होगा कि टी सेकेंड में पूरा करता है एक कंपन, ठीक है। तो 1 सेकेंड में पूरा करेगा 1/t कंपन। तो हम जानते हैं कि 1 सेकेंड में किए गए कंपनों की संख्या आवृत्ति कहलाता है। तो h बराबर जो होता है 1/t हो जाएगा, ठीक है। छात्र क्रिया में क्या, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। उपकरण में क्या होगा कि निगमन विधि होगा ये। फिर उसके बाद जो होता है सैंपट कार्य में क्या होगा, यही चीज़ यहाँ पे फार्मूला जो आया है h बराबर 1/t या t बराबर 1/h उसको लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट शिक्षण बिंदु क्या होगा, आवृत्ति के अनुसार जो होता है ध्वनि का वर्गीकरण। तो उसमें अपेक्षित व्यवहार में लिखेंगे छात्र आवृत्ति के अनुसार ध्वनि का वर्गीकरण को समझ सकेंगे, ठीक है। तो पहला जो होगा श्रव्य यानी कि सोनिक साउंड होगा। तो पहला जो है सोनिक साउंड होगा, तो इसमें लिखेंगे हम 20 हर्ट्ज से 20,000 किलो हर्ट्ज जो होता है के बीच की आवृत्तियों वाली ध्वनि सामान्य यानी मानव को सुनाई देती है। तो इस छात्र क्रिया में क्या होगा, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर यहाँ पर नीचे लिखेंगे कि पराश्रव्य यानी कि अल्ट्रासोनिक साउंड। यहाँ क्या होगा कि 20,000 हर्ट्ज से लेकर के 1.6 गीगा हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति मानव को सुनाई नहीं पड़ती है। फिर नीचे लिखेंगे अपश्रव्य ध्वनि यानी कि इंफ्रासोनिक साउंड जो होगा ये 20,000 यानी 20 हर्ट्ज से लेकर के ये 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति का ध्वनि जो होता है मानव को सुनाई नहीं देता है, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे अति ध्वनिक यानी कि हाइपरसोनिक साउंड जो होता है 1 गीगा हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति अगर से है तो ध्वनि किसी माध्यम में जो होता है क्या होगा, आंशिक रूप से हो जाएगा, ठीक है। फिर यही सेम चीज़ हम क्या करेंगे, यहाँ पे ब्लैक बोर्ड पर वही चीज़ हम लिखते रहेंगे, ठीक। फिर नेक्स्ट हम करेंगे कि सैंपट कार्य सारांश होगा। सैंपट कार्य सारांश में क्या होता है कि हम जो पहले जो हम पढ़ाते वक्त जो हम सैंपट पे जो लिखते रहते हैं वहीं हमारा एक तरह से लास्ट में जो होता है सैंपट कार्य सारांश तैयार हो जाता है, समरी तैयार हो जाता है। तो वही चीज़ सेम यहाँ पे उतार देंगे, वही चीज़ हम लिखेंगे यहाँ पर। फिर उसके बाद आता है छात्राध्यापक क्रिया आता है। छात्राध्यापक क्रिया में क्या होता है कि छात्र सैंपट पर लिखे गए जो बिंदु होते हैं उसको अपने उत्तर पुस्तिका में लिखते हैं। फिर आता है कि पुनरावृत्ति प्रश्न में क्या होता है कि हम जो पढ़ाए होते हैं उसी में से क्वेश्चन बच्चों को पूछते हैं। फर्स्ट जो होता है तरंग किसे कहते हैं, सेकंड जो होता है आवृत्ति किसे कहते हैं, थर्ड जो होता है आवर्तकाल किसे कहते हैं, फोर्थ जो होगा इसमें मानव को कौन से आवृत्ति वाले ध्वनि सुनाई देते हैं, 5 जो होगा ध्वनि किसे कहते हैं। फिर लास्ट में जो होगा गृह कार्य यानी होमवर्क दिया जाता है बच्चों के लिए। तो उसमें होगा क्वेश्चन होगा कि आवृत्ति तथा आवर्तकाल में संबंध क्या है, लिखिए। फिर इसके बाद आता है पर्यवेक्षक टिप्पणी व सुझाव, यानी इसमें जो ऑब्जर्वेशन के लिए जो बैठे होते हैं उसमें ऑब्जर्व में लिखते हैं कि कौन कौन से अभी कमियां हैं, तो उसको सुधारने के लिए वो सब मतलब कि वहाँ सुझाव देते हैं। तो वो चीज़ यहाँ पर लिखा जाता है कि नेक्स्ट टीचिंग के लिए वो सुधार सकें उसको। फिर वहाँ पर नीचे आता है पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर, वहाँ पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर होते हैं। फिर ये लेसन प्लान कंप्लीट हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।